हेलो एवरीवन, आप सभी को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं तानपुरे में जो स्वर बजते हैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। मेरे पास कई क्वेरीज आई, कई लोगों ने इस बारे में बात की और इस बात को जानना चाहा कि किस तरीके से हम तानपुरे में सा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे आप अपने स्केल के सा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा कि तानपुरे में जो स्वर बजते हैं वो हैं प, सा और सा। तो जो पंचम है वो मिडिल ऑक्टेव में होता है। मैं थोड़ा सा तानपुरे को लाउड कर रही हूँ ताकि आपको इन स्वरों के साउंड को समझने में और सुनने में आसानी हो। उसके बाद मैं डेमो करके आपको इन स्वरों को गा के बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए। जिस स्केल का मैं आज तानपुरा यूज कर रही हूँ वो है ए शार्प, यानी कि पांचवा काला। ये जो पीछे स्वर चल रहे हैं ये कंटिन्यूसली तानपुरे में चलते रहते हैं। अगर आप इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इन स्वरों के नाम क्या है? इन स्वरों के नाम है प, सा और सा। और अब मैं आपको गा के बताती हूँ। प सा प सा प सा। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो पंचम है वो कहाँ पर कैसे साउंड कर रहा है, जो षडज है यानी जो सा है वो कैसे साउंड कर रहा है। तानपुरे में दो षडज होते हैं यानी दो सा का इस्तेमाल होता है। जो प के बाद दो स्वर आते हैं वो ऊपर वाले सा के होते हैं और जो लास्ट वाला सा होता है वो पहला वाला सा होता है जो आपका स्केल पे ट्यून होता है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं पांचवें काले से गा रही हूँ, तो जो लास्ट वाला सा है वो पांचवें काले का पहला सा है यानी कि पहला स्वर है। तो अगर आपको सा को आइडेंटिफाई करना है किसी भी स्केल के तानपुरे से, जो भी स्केल से आप गाते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है, तो जो लास्ट नोट है उस नोट का आपको रियाज करना है, उसको सा लगाकर। कैसे, देखिए। सा। मैं क्या कर रही हूँ, जैसे वो लास्ट वाला स्वर बज जा रहा है उसके बाद उसको आपको लगा के बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो लास्ट नोट जो तानपुरे पे होता है वही आपके स्केल का पहला सा होता है। सा 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 सा। तो अगर इस तरीके से आप अपने स्केल के सा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको तानपुरे के साथ जो भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि सा कहाँ पर है, पंचम कहाँ पर है। कई बार समझ में नहीं आता कि जब आप तानपुरे के साथ गा रहे हैं तो आप सही गा रहे हैं, आप नहीं गा रहे हैं, या आप कैसा गा रहे हैं। आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जैसे ही आपको सा समझ में आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली सारे सुरों का जो साउंड है वो तानपुरे के साथ समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर स्केल है जिस स्केल से आप गाते हैं और आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है उसमें भी सा को आइडेंटिफाई करने की, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के मेरे को भेज सकते हैं, क्योंकि मैं उस स्केल पे फिर आपको अपनी वॉइस में या एक बार उसको रिकॉर्ड कर गाकर आपको उसको जानने में हेल्प कर सकती हूँ। तो आई एम श्योर कि आपको ये जो थोड़ा सा छोटा सा जो मैंने डेमो देने की कोशिश की तानपुरे पे स्वरों को समझने की, वो आपके काम ज़रूर आएगी। तो आई एम श्योर कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। धन्यवाद।